बात कर रहे थे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इसको चैप्टर नंबर 5 में भी थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं परमानेंट की। तो परमानेंट क्या होता है? परमानेंट के अंदर दो टाइप आ जाती हैं। एक टाइप है जिसको हम कहते हैं सिंपल, एंड सेकंड टाइप जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर आ जाता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का आपने पहले नाम सुना होगा। वेस्कुलर बंडल के अंदर भी दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं जिसका आप सुनते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पर आप लोग एक बात क्लियर कर लें कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेल्स नहीं है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? टिश्यूज़ हैं। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू आप लोगों को क्लियर है कि टिश्यू होता है जो सेल से मिलकर बनता है। अब हम जाइलम की बात करें तो जाइलम के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं वेसल्स और दूसरे होते हैं ट्रैकिएट्स। अच्छा, वेसल्स और ट्रैकिएट्स का काम ये है कि एक तो ये वाटर प्रोवाइड करते हैं और दूसरा ये सपोर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब अगर हम फाइलम की बात करें तो फाइलम के अंदर क्या होता है? फाइलम क्या है? बेसिकली टिश्यू है। अब फाइलम के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक का नाम होता है सीव क्या होते हैं? सीव वो होते हैं जो कि खाना प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे जो है वो यहाँ पर अगर आप बुक पेज नंबर 27 पे आ जाएं तो यहाँ पर हम लोग बुक के पेज नंबर 27 पर हैं। यहाँ पर अब मैं वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है उसको बताऊँगी, तो प्लीज़ अपने माइंड में इसे MCQs के तौर पे देखिएगा, क्योंकि MDCAT के अंदर MCQs ज़्यादातर आते हैं, तो MCQs अपने क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। The body of higher plant can be divided into two major parts. जो हायर प्लांट की बॉडी है उसे डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट्स के अंदर। जैसा कि मैंने बताया, दो पार्ट है रूट एंड शूट। These two parts are distinguished on the basis of their specialized morphological and physiological characteristics. तो जो ये दो पार्ट है इनको डिवाइड कर दिया गया है इनकी किस बेस पे? इनकी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इनको डिवाइड कर दिया गया है। दे बोथ हैव वेरी मैनी टिश्यूज़ विच आर ग्रोइंग थ्रू आउट द इंटायर एक्सिस। ये जो दोनों हैं टिश्यूज़ हैं ये क्या होते हैं? ये बहुत सारे टिश्यूज़ को ग्रो और बाहर निकाल देते हैं इंटायर एक्सिस के थ्रू, एंड कीप देयर बॉडी इरेक्ट, और अपनी बॉडी को क्या करते हैं? बिल्कुल सेट रखते हैं। दे रिक्वायर सम सपोर्टिंग टिश्यू। इनको रिक्वायर होती है कुछ सपोर्टिंग टिश्यूज़ और कुछ मटेरियल। दीज टिश्यूज़ एंड मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ देयर बॉडी। ये जितना भी टिश्यूज़ होते हैं और जो मटेरियल्स होते हैं ये इनकी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस एंड लीव्स। रूट, स्टेम, जड़, तना, पत्ते, ये तो सुना ही होगा आपने। ये सब इनकी बॉडी के अंदर ही मौजूद होते हैं। यंग स्टेम हैज़ स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमिकल अरेंजमेंट। जो यंग स्टेम होते हैं वो उनको कुछ स्पेशल टाइप होती है उनकी, जिन्हें एनाटॉमिकल अरेंजमेंट कहा जाता है। विच आल्सो हेल्प्स इन सपोर्टिंग प्लांट। वो हेल्प करते हैं किसको? सपोर्टिंग प्लांट्स को। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, मैंने जैसा बताया, जो बाहर वाली लेयर होती है, वो जो दीवार होती है सेल्स की, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपिडर्मिस। रीजन beneath epidermis are generally called cortex. जो एपिडर्मिस के बाद वाला जो जगह और एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। एंड द सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड स्टील। और जो बिल्कुल सेंटर में बीच वाला पोर्शन होता है उसे स्टील कहा जाता है। विच मैनली कंसिस्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़, जो कि कंसिस्ट हुआ होता है वेस्कुलर टिश्यूज़ पे, एंड सम सॉफ्ट टिश्यूज़, और कुछ जो होते हैं उसके पास सॉफ्ट टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टीम डिपेंड्स अपॉन इट्स मैकेनिकल सपोर्ट ऑन द फॉलोइंग टिश्यू। ये जो टाइप होती है स्टीम की, ये डिपेंड करती है कुछ मैकेनिकल टिश्यूज़ के अंदर, जैसा कि नीचे दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट
पॉइंट अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है थिन वॉल पैरेन्काइमा हैविंग टर्जिडिटी। जो फर्स्ट वॉल होती थिन वॉल होती है पैरेन्काइमा, वो होती है टर्जिडिटी। सेकेंड है थिक वॉल्ड हैविंग टिश्यूज लाइक कोलेनकाइमा एंड डेड टिश्यूज लाइक स्केलेनकाइमा। जो थिक वॉल होते हैं लिविंग टिश्यू जो के होते हैं उन्हें कोलेनकाइमा कहते हैं, और जो डेड टिश्यू होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्केलेनकाइमा। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है स्टील इज साइलेंट्रिकल कोर ऑफ अ वैस्कुलर बंडल। स्टील जो होती है वो साइलेंट्रिकल कोर होती है वैस्कुलर बंडल की। पैरेन्काइमा फर्स्ट डिस्कस करें तो अ काइंड ऑफ सिंपल टिश्यू, ये काइंड है सिंपल टिश्यू की इन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर, एंड कॉर्टेक्स एंड पिथ। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिथ के अंदर जो है ये एक ये पाया जाता है। दीज आर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल्स। ये क्या होते हैं, ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, इनका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता। वेजिटेटिव सेल्स कोई प्रॉपर फंक्शन ना रखने वाले सेल्स होते हैं ये। द वूल बॉडी ऑफ लोअर प्लांट ब्रायोफाइट्स इज मेड अप ऑफ दीज टिश्यू। जो पूरी बॉडी होती है वूल प्लांट होता है जो कि ब्रायोफाइट्स का, वो क्या बना हुआ होता है इन टिश्यूज़ से। दे आर यूजुअली हैव थिन प्राइमरी वॉल। इनके पास क्या होती है, थिन प्राइमरी वॉल होती है बट नो सेकेंडरी वॉल, मगर सेकेंडरी वॉल जो है वो नहीं होती। दे हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय अ पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। जो ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है वो सराउंड क्या होता है, एक पेरिफेरल लेयर से साइटोप्लाज्म के ऊपर। दे आर लूजली पैक्ड। ये क्या होते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल लूज होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए। विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस इन लीव्स एंड ग्रीन हर्बेकस स्ट्रीम। ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं। इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है लीव्स के अंदर और स्ट्रीम के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। दे कंटेंट क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्लोरोप्लास्ट जो है पाया जाता है, यानी ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो पाया जाता है। देयरफॉर फोटोसिंथेसिस लार्जली अक्कर इन दिस सेल। अगर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, ग्रीन पिगमेंट पाया जाएगा, इसका मतलब है इनमें फोटोसिंथेसिस भी होगी। तो ये कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस जो है इनमें लार्जली अक्कर पाई जाती है। दे टेक इन वाटर बाय एंडोस्मोसिस एंड बिकम एक्सटेंडेड। ये जो वाटर हासिल कर रहे होते हैं एक और एंडोस्मोसिस से, जो और क्या करते हैं, ये एक्सटेंड कर देते हैं, उसको जब्स कर लेते हैं। पैरेन्काइमा जो है वो इतना ज़्यादा टर्जिड हो जाता है, एक्सर्ट इन इंटरनल प्रेशर कॉल्ड टर्गर प्रेशर। जो इनके अंदर एक प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है उसे क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर दीज पार्ट्स रिमेन firm and rigid. If these cells लॉस वाटर, जो ये सेल्स होते हैं ये वाटर को लॉस करना शुरू कर देते हैं। दे आल्सो लॉस टर्जिडिटी, और टर्जिडिटी को भी क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। विच काजेज विल्टिंग इन हर्बेकस स्ट्रीम। अब क्या होता है, वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं, किसकी वजह से, वो मुरझा जाते हैं टर्जिडिटी की वजह से। जब देयरफॉर दीज टर्जिड पैरेन्काइमा आर इम्पोर्टेंट फॉर सपोर्ट। ये जो टर्जिड पैरेन्काइमा होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सपोर्ट के लिए, एंड द शेप ऑफ सॉफ्ट प्लांट, और सॉफ्ट प्लांट की शेप को मेंटेन करने के लिए। अब है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है ये लिविंग टिश्यू है, इज अनदर टाइप ऑफ सिंपल, ये भी सिंपल टिश्यू की टाइप है। इम्पोर्टेंट एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट इन प्लांट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। दे आर आल्सो लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू है। एंड मोर एलोंगेटेड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पैरेन्काइमा, इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड होता है पैरेन्काइमा की तरह। एक्सपेक्ट दैट देयर वॉल्स आर इंटरनली
थिक्ड, इनके जो वॉल्स हैं वो इंटररेगुलरली क्या होती हैं, वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। दिस थिक एरिया इज़ यूजुअली मोर परमानेंट एट एजेस, ये जो थिक एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, उनके एजेस, उनकी किनारियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं थिक होने की वजह से। दे फंक्शन एज एन इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग टिश्यू, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिश्यू है सपोर्ट करने के लिए प्लांट को। इन यंग प्लांट के अंदर इन द स्ट्रीम ऑफ नॉन वुडी ओल्डर प्लांट्स इन लीव्स एंड लीव्स, ये जो स्ट्रीम है नॉन वुडी ओल्डर प्लांट्स की और लीव्स की। इसके बाद स्केलन कायमा जो है वो डेड टिश्यू है। एन अदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, ये एक टाइप है सपोर्टिंग टिश्यू की। दे आर सिंपल फंडामेंटल डेड टिश्यू, ये क्या है, ये डेड टिश्यू है। दे हैव यूनिफॉर्मली थिक्ड, ये भी थिक होते हैं, वो थिक हैवली लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स। कॉलन कायमा के पास सेकेंडरी वॉल नहीं, पैरन कायमा के पास सेकेंडरी वॉल नहीं होती, स्केलन कायमा के पास सेकेंडरी वॉल्स होती हैं। विच गिव अ स्ट्रेंथ टू प्लांट बॉडी, ये स्ट्रेंथ देती हैं प्लांट बॉडी को। वॉल्स आर सो थिक्ड, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। दी विच गिव स्ट्रेंथ टू प्लांट बॉडी, जो कि प्लांट की बॉडी को जो है स्ट्रेंथ देती हैं। द लिमन बिकम नियरली स्केलन कायमा सेल्स आर टू टाइप्स, स्केलन कायमा की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है फाइबर और दूसरा होता है स्क्लेराइड्स। फाइबर की अगर बात करें तो ये इलोंगेटेड होती हैं, इनके नोकीले एंड होते हैं। दे आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट फ्लेक्सिबल। वाइल स्केलाइट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और वेरिएबल, इम्पोर्टेंट भी हैं एंड इरेगुलर इन शेप, इरेगुलर, इनकी कोई परमानेंट शेप नहीं होती। दिस सिंपल अनब्रांच्ड स्केलाइट्स आर जनरली कॉल्ड स्टोन सेल, जो सिंपल अनब्रांच्ड यानी किसी की ब्रांच नहीं होती उसकी स्केलाइट्स को क्या कहते हैं, स्टोन सेल्स कहते हैं। दे आर कॉमन इन नट के अंदर, अखरोट वगैरह के अंदर ये तौर पे पाए जाते हैं। एंड हार्ड पार्ट्स ऑफ सीड्स, और सीड्स के हार्ड पार्ट्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं।